लव मैरिज व्हाट इट डज, ट्रू लव मिल गया, शादी हो रही, 7.8 पे हैप्पीनेस जंप कर रही, गर्लफ्रेंड आई लव यू बोले तो बहुत कुछ महसूस होता है। हमारा दिल अल्लाह ने किस लिए बनाया, उसका मकसद कुछ और कहते हैं कि अब आप मुझसे वो मोहब्बत नहीं करते, एक दूसरे की बस तारीफें ही करते रहे, शेरो शायरी सुनाते रहे, गाने सुनाते रहे एक दूसरे को, नहीं, उसको जॉब से निकाल देते हैं और उसके बाद उसे पता लगता है कि मोहब्बत क्या है। लव मैरिज व्हाट इट डज, मोस्ट ऑफ द केसेस अगर वो अल्लाह के लिए नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस अनफॉर्चुनेटली हम एक दूसरे के डोप सेंटर्स को डाइल्यूट कर रहे होते हैं। हम तारीफें करके, एक्नॉलेजमेंट करके, अप्रिसिएशन करके, उसके बाद जब शादी होती है, जिम्मेदारी आती है। जर्मनी में एक पूरी रिसर्च कंडक्ट हुई कि जर्मन वुमेन का एक सैंपल साइज तकरीबन 1800 का सैंपल साइज उन्होंने लिया। उनसे पूछा कि शादी के 4 साल पहले हैप्पीनेस इंडेक्स कितना था, लाइफ सेटिस्फेक्शन पॉइंट्स होते हैं 7.2, शादी वाले दिन 7.8, ट्रू लव मिल गया, शादी हो रही, 7.8 पे हैप्पीनेस जंप कर गई। पहले साल 7.7, थोड़ा सा गिरा, दूसरे साल 7.6, चौथे साल बिल्कुल वहीं आ गया 7.2 पे। यानी जब गैर शादीशुदा थे वो 7.2 पे खड़ा था आपका वैल्यू, और शादी के 4 साल बाद भी 7.2 पे आ गया। व्हाट डज दिस शो अस के आवर माइंड इज डिजाइंड टू गेट अकस्टम्ड टू थिंग्स। ये एक फितरती बात है, आप लोग एक्सेप्ट करेंगे। हमारा माइंड ना अकस्टम हो जाता है, उसके लिए चीज पुरानी हो जाती, बस ठीक है। वो गर्लफ्रेंड आई लव यू बोले तो बहुत कुछ महसूस होता है, बीवी बोले कहते हैं डेली सुनते हैं, आदी हो गए ना अब, जाहिर है आते जाते ये सारी चीजें आदी हो गया हमारा। और ये बेसिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। दिस इज हाउ अल्लाह हैज मेड अस। हमारा दिल अल्लाह ने किस लिए बनाया, उसका मकसद कुछ और, इंशाल्लाह आई विल कम टू इट। लेकिन डोप सेंटर्स प्लेजर लेते हैं। अब शादी के बाद जिम्मेदारी आती है, शेरो शायरी खत्म हो जाती है, दोनों बिजी हो जाते हैं, वो प्लेजर नहीं मिल रहा होता, तो शादीशुदा जोड़ा प्लेजर को मोहब्बत से इक्वेट करता है और लॉयल्टी से इक्वेट करता है, और कहते हैं कि अब आप मुझसे वो मोहब्बत नहीं करते, या अब मुझे आपसे वो फीलिंग नहीं आती जो पहले आती थी। सवाल ये कि वो फीलिंग मोहब्बत थी या वो फीलिंग डोप था या प्लेजर था? दिस इज द क्वेश्चन। क्या मोहब्बत सिर्फ इस बात का नाम है कि इंसान जो है वो एक दूसरे की बस तारीफें करते रहे, शेरो शायरी सुनाते रहे, गाने सुनाते रहे एक दूसरे को? नहीं, मोहब्बत तो इस चीज का भी नाम है कि इंसान कॉम्प्रोमाइज करे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करे, इंसान एक दूसरे का साथ दे। असल मोहब्बत तो तब पता लगती है जब एक आदमी की जॉब चली जाती है, उसको जॉब से निकाल देते हैं और उसके बाद उसे पता लगता है कि मोहब्बत क्या है। उसकी बेगम उसका कितना साथ देती है और उसके इन लॉज उसका कितना साथ देते हैं, वहां पे मोहब्बत पता लगती है। तो ये जो मैंने आपको एक पूरा मुद्दा बांधा, स्टैटिस्टिक शो किए कि ट्रू लव, ऑसम स्टफ, जॉब, मनी, रिसर्चेज हैव बीन कंडक्टेड के 9, वहीं पे आ जाता है आपका हैप्पीनेस इंडेक्स, अल्टीमेटली वहीं पे आ जाता है। एक रिसर्च है, उसमें उन्होंने $30,000 पर एनम वालों से पूछा कितना कमा लोगे तो खुश हो। उन्होंने कहा $50,000 पर एनम आ जाए तो मैं राजी हूं। जो 50,000 कमा रहे थे ना, उनके पास गए, कहते आप कितना कमा लेंगे तो खुश हो जाएंगे? तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था जी कि ये कहेंगे $100,000 कमा लें तो खुश हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, $2.5 लाख पर एनम आना चाहिए तो हमें खुशी होगी। क्या साबित हुआ कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, एक्सपेक्टेशंस और ख्वाहिशात भी बढ़ती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि इफ द सन ऑफ एडम हैड one valley of gold, he will want another one, and then if he gets another one, he will want another one, and then another one, and then another one, for only dust can fill the belly of son of Adam. आदम के बच्चे का पेट मिट्टी ने भरना है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। म्यूचुअल राइवलरी इन वेल्थ, इन पोजीशन एंड ऑल द कंपटीशन हैज डाइवर्टेड यू। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर अंटिल यू रीच द ग्रेव्स। आंखें खुलेंगी वहां पे। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा। माल गिनता है, माल गिन गिन के रखता है, फख्र करता है। माल बनाने में कोई मसला नहीं है, इस्लाम इसके अगेंस्ट नहीं है, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है इस्लाम। कैपिटलिस्ट जो मेंटालिटी है, जो ग्रीड वाली मेंटालिटी है, उसके अगेंस्ट है इस्लाम। माल बना बना के गिनता किस लिए?
खर्च कर, निकाल अल्लाह की राह में, इससे मोहब्बत ना पैदा कर, इसको एम ना बना ले, इसको गोल ना बना ले। ये गोरे रिसर्चेस कर रहे हैं। ऑसम स्टफ की अगर मैं बात करूं, अमेरिकन पैराडॉक्स, डेविड मायर्स की किताब है, अवार्ड विनिंग बुक है, द अमेरिकन पैराडॉक्स। आप लोग उसका मुतालिया कर लें, उसका क्या क्रक्स है अमेरिकन पैराडॉक्स। अमेरिकन्स की बात हो रही है, ये हमारे कल्चर की बात नहीं हो रही, अमेरिकन्स की बात हो रही है कि पैराडॉक्स क्या है। पैराडॉक्स समझते हैं ना किस चीज को कहते हैं, ना समझ आने वाली चीज की। ये क्या है? 1940 में लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स है 7.5, लाइफ सेटिस्फेक्शन इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स 7.5, और 2015 में 7.2 है। एंड दिस इज द पैराडॉक्स कि स्टफ बढ़ने से, चीजें बढ़ने से तो खुशी बढ़नी चाहिए थी। ये क्या हुआ कि हैप्पीनेस इंडेक्स कम हो गया और लोगों की लाइफ सेटिस्फेक्शन की जो एक वो चाहत थी वो कम हो गई। दैट इज द पैराडॉक्स। एक बहुत बड़ी रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी 1967 से 2003 तक ये रिसर्च चली, तकरीबन आप कह लें 36 साल 35 साल। और उसमें उन्होंने 1967 के जो लोग थे उनसे कुछ सवालात किए हुए थे कि आपके लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। उन्होंने कुछ चीजों पे टिक लगाए हुए थे। 71% ने टिक लगाया हुआ था फिलॉसफी इन लाइफ, पर्पस एंड फिलॉसफी इन लाइफ, मीनिंग एंड फिलॉसफी इन लाइफ। 2003 में सेम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से और लोगों से, बाय द वे रिसर्च बहुत से स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में हुई थी, सेम लोगों से उन्होंने सवाल किया, मतलब सेम यूनिवर्सिटी के लोगों से उन्होंने सवाल किया कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। एंड डू यू नो, ड्रास्टिकली मेजॉरिटी सेड मनी, फाइनेंस, पर्पस एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ नीचे आ गया लिस्ट में, बहुत नीचे आ गया। हम कहाँ जा रहे हैं? मटीरियलिज्म हमें कहाँ ले जा रहा है? हमारी वैल्यूज क्यों चेंज हो रही हैं? हमारे थॉट्स क्यों चेंज हो रहे हैं? हम क्यों डिसेप्शन में हैं, डिसीव हो रहे हैं? हम किन चीज़ों को इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं? हम किन चीज़ों को समझ रहे हैं कि दे मैटर, वेयर एज हमारी ओल्डर जनरेशन फितरत पे थी, इवन गोरे फितरत पे थे। वो कह रहे हैं हमें फिलॉसफी चाहिए, मीनिंगफुल लाइफ चाहिए, हमें लाइफ में एक मीनिंग चाहिए, हमें पर्पस चाहिए लाइफ में। वो लोग फितरत पे थे। ये शिफ्ट कहाँ पे आया, ये टर्न कहाँ पे हुआ कि हमने अपनी लिस्ट में मनी को नंबर 1 रख दिया, हैप्पीनेस में ट्रू लव को रख दिया, हमने जो है वो इन सारी चीज़ों को नंबर 1 रख दिया। वेयर डिड दिस शिफ्ट हैपन? ये बात आप खुद सोचें। वेयर डिड वी गो रॉन्ग?